नमस्कार साथियों, करियर पॉइंट डीएलएन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, जितने भी आप सभी स्टूडेंट्स हैं, जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएं, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है वो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम स्पेशल से संबंधित है। हमने आज की वीडियो में ये प्रयास किया है कि जो भी आपके आगामी एग्ज़ाम 9 अगस्त को है, उससे संबंधित जो भी प्रश्न हो सकते हैं उन्हें हम अपने वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करें। तो आप सभी साथी आज की टेस्ट सीरीज़ के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जो आज की टेस्ट सीरीज़ है वो हमने बहुत छोटे वीडियो में करीब 22 क्वेश्चंस के करीब में ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न लिए हैं, और ये सभी प्रश्न जो हैं वो भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आमतौर पे आप देखेंगे हर एक परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं, और इनमें हम छोटी छोटी गलतियां करके ऐसे क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो ऐसा करें कि आप सभी जल्दी से लाइव हमारे इस वीडियो के साथ लाइव चैट से जुड़ जाएं और सभी क्वेश्चंस का आंसर करते रहें, और साथ ही साथ जहां संभव हो सकेगा हम आपको हर एक प्रश्न का विश्लेषण देने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज़ के लिए आप सभी तैयार हैं? तो आप जल्दी से सभी लाइव चैट के थ्रू जुड़ जाएं और हर एक क्वेश्चन का आंसर करते रहें। आज के टेस्ट सीरीज़ का जो पहला प्रश्न है आपके लिए वो ये रहा कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। आपके विकल्प हैं, ऑप्शन ए है पुष्कर द्वीप, बी ऑप्शन है जम्बू द्वीप, सी ऑप्शन है कांच द्वीप, या फिर डी ऑप्शन है कुश द्वीप। आपको बताना है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। देख सकते हैं आप साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी जम्बू द्वीप। आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन देख सकते हैं कि जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भारत हेतु जम्बू द्वीप का प्रयोग किया गया है। आप देखेंगे कि जो अलग अलग यहाँ पे व्यक्ति आए थे या अलग अलग देश से जो आए थे, उन्होंने भारत को अनेक अनेक नामों से पहचाना है। इसके बारे में हम आगे भी आपसे एक बार जिक्र करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देख सकते हैं आप। भारत को सर्वप्रथम इंडिया कहा गया किसके द्वारा। आपके विकल्प हैं यूनानियों के द्वारा, अरबियों के द्वारा, हुड़ों के द्वारा, या फिर पारसियों के द्वारा। आपको बताना है कि भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा था। साथियों, आज की टेस्ट सीरीज़ के आप क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, तो आप देखेंगे आमतौर पे जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और वहाँ पे विकल्प इतने क्लोज होते हैं कि उनमें आप कन्फ्यूज़न कर जाते हैं। तो मेरा ये पूरा प्रयास है कि ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो और आप ऐसे क्वेश्चन को निश्चित तौर पर सही करें। क्वेश्चन नंबर जो 2 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यूनानियों द्वारा। यूनानियों ने सिंधु को, जो कि भारत को उसमें सिंधु प्रांत भी कहा, सिंधु को इंडस कहा तथा इस देश को इंडिया कहा था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देख सकते हैं आप। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक एशियाई देश है। तो ये जो खाली स्थान है यहाँ पे आपको बताना है कि दक्षिण एशियाई देश है, उत्तर एशियाई देश है, पश्चिम एशियाई देश है, या फिर पूर्व एशियाई देश है। आपको बताना है कि एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति कहाँ है। आज की जो टेस्ट सीरीज है उसमें केवल 22 क्वेश्चंस है, इसलिए आप ध्यान से हर एक क्वेश्चन को करेंगे, और जहाँ तक संभव हो सके आप इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट भी करते रहेंगे, क्योंकि ये जो हमारा ये वीक चलेगा, पूरे 1 सप्ताह हम लोग बीएड स्पेशल से संबंधित प्रश्नों को ही हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। आप यहाँ पे एक मैप के थ्रू इसकी स्थिति भी देख सकते हैं। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो एशिया की स्थिति दी गई, तो इसमें आप देखेंगे जो भारत की स्थिति है ये जो है साउदर्न पॉइंट, यानी कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया में इसकी स्थिति जो है वो दक्षिण की तरफ है, नीचे की तरफ है, इसलिए भारत को दक्षिण एशियाई देश भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो आपके लिए 4 है वो देख सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, या फिर उत्तरी गोलार्ध। आज के सभी प्रश्न जो हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। अगर आप भारत की स्थिति को मैप में ध्यान से देखेंगे तो आज के क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से कर सकते हैं।
आपको बताना है कि अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्तरी गोलार्ध। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत की उत्तरी एवं देशांतरी दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके अर्थ क्या है आप उसे एक बार फिर से देख सकते हैं इस मैप के थ्रू। देख सकते हैं यहाँ पे आपकी ये जो भारत की स्थिति है यहाँ पे मैप में, तो भारत की स्थिति देखेंगे तो चूंकि आपको पता है कि अक्षांश रेखाएं ऐसे होती हैं, तो अक्षांश रेखाओं के हिसाब से देखेंगे तो ये नीचे जो है इसके कंपेयर में भारत ऊपर की तरफ है, तो कहेंगे उत्तर अक्षांश में है, और नीचे आएंगे तो ये दक्षिण हो जाएगा। लेकिन अगर देशांतरी स्थिति में देखेंगे तो भारत की स्थिति ये है, तो भारत ऐसी स्थिति इसलिए यहाँ पे कहेंगे पूर्व में है, इधर होता तो कहते पश्चिम में, और अक्षांश के हिसाब से चूंकि ऊपर स्थिति है भारत की तो इसे हम कहेंगे उत्तर, और नीचे होती तो इसे कहेंगे दक्षिण। तो उम्मीद है कि आपको स्थिति क्लियर हो गई होगी कि अक्षांशीय हिसाब से जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में यानी ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर देशांतर की स्थिति से देखता है तो भारत की स्थिति हो जाती है पूरब की तरफ। ठीक है साथियों, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 5th। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सबसे बड़ा देश है, यानी कितने नंबर का है, 5वां, 6ठा, 7वां या फिर डी ऑप्शन है 8वां। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा देश है भारत। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 5 है साथियों इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, 7वां। आप यहाँ डिटेल इसका देख सकते हैं। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां यानी रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है, तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, क्योंकि पहले स्थान पे चीन का है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की जो जनसंख्या दर है वो 1.02% है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भारत से बड़े देश हैं वो 6 बड़े देश हैं, उसके बाद 7वें नंबर पे भारत का स्थान आता है। और यहाँ पे इन देशों की स्थिति भी देख सकते हैं आप इस मैप के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं रशिया का, ब्राज़ील का, कनाडा का, यूनाइटेड स्टेट का, हर एक की स्थिति यहाँ पे आपको दी गई है। बढ़ते हैं साथियों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देख सकते हैं आप। भारत का क्षेत्रफल संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत है। आपके विकल्प है 7.4%, 4.2%, 2.4% या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप सभी जितने भी साथी हमारे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे और अधिक से अधिक स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ सकें और उन्हें भी जो भी नए क्वेश्चंस हैं या ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं उनके बारे में पता चल सके। ठीक है साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2.4%। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3287263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के 7वें स्थान पे क्षेत्रफल है भारत का, जिसका हमने अभी ऊपर आपको जिक्र किया भी है। बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ये ध्यान रखेंगे जो क्षेत्रफल मैंने वर्ग किलोमीटर में आपको कहा, आप इसको डायरेक्ट न याद करके डिजिट में याद करें, क्योंकि कभी भी पेपरों में जो विकल्प देते हैं तो डिजिट अगर आपने क्लियर रखा है तो आप उसको मिलान कर सकते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप इनके डिटेल को छोड़ के आप आगे देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है। आपके विकल्प हैं 2933 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन है 3214 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3124 किलोमीटर या फिर डी ऑप्शन है 3412 किलोमीटर। आपको बताना है कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका बी। आप इसका डिटेल देख सकते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। तो ये नंबर आप याद रखेंगे कि उत्तर से दक्षिण जो है वो 3214 है और पूर्व से पश्चिम जो है वो है 2933।
तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आपसे पूछा है कि उत्तर से दक्षिण, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे अक्षांशीय स्थिति पूछा है। भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो कि खाली स्थान से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। आपको बताना है कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। आपके विकल्प हैं, पहला ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी ऑप्शन है 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या फिर डी ऑप्शन है 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन था कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इसका जो आंसर है यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्शन सी है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ये पूरब में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे खाली स्थान पे आप इसको भरेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो देख सकते हैं आप। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी बताएं। उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएँ होती हैं? आपके विकल्प हैं 90, बी ऑप्शन है 99, सी ऑप्शन है 89, या फिर डी ऑप्शन है 91। आपको बताना है कि उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 साथियों, इसका जो आंसर है वो है, आप देख सकते हैं ऑप्शन है आपका सी। यहाँ पे इसके एक्सप्लेन को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, जिससे आपको और भी कई क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देख सकते हैं इसे। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होगी, यानी 89 उत्तरी गोलार्ध, 89 दक्षिणी गोलार्ध और एक विषुवत रेखा, तो टोटल हो जाएंगे 179। यहाँ एक और बात ध्यान रखेंगे कि इन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है, जबकि विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर होती है। तो यहाँ आप चित्र से एक चीज़ को क्लियर करेंगे। आप देखिए जो पहला चित्र बना हुआ है, तो इसमें जो बीच से रेखा, जो इक्वेटर लाइन यहाँ पे खींची गई है, आप इसको देख सकते हैं एक बार। ये जो बीच से रेखा खींची गई है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसके ऊपर अगर 1-1 डिग्री करके आप खींचते जाएं और नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ 89 होंगे, नीचे की तरफ 89 अक्षांश रेखाएं और बीच में 1। तो ये टोटल आप देखेंगे कि इसको आप ऐड कर लेंगे टोटल, तो आपको 179 जो अक्षांश रेखाएं हैं वो आपको मिल जाएंगी। और जो इस तरह जो दूसरा ये चित्र आप देख सकते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई हैं, इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। यहाँ आप ध्यान रखेंगे जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं लगभग समानांतर होती हैं, जबकि अगर देशांतर रेखाओं को आप देखेंगे तो ये ऊपर ध्रुवों के पास जाके मिल जाती हैं, यानी ये समानांतर नहीं होती। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे। तो साथियों ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपसे कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आपके विकल्प हैं 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8, या फिर डी ऑप्शन है 9। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों कि ये जो
कर्क रेखा है जो यहाँ से गुजरी हुई है। तो ये भारत के यहाँ से आप जो 8 राज्यों का मैंने जिक्र किया है यहाँ पे स्पष्ट तौर पे आप इन्हें देख सकते हैं। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि ऊपर के चित्र में जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ था कि इस ग्लोब में जो ये रेखाएं खींची गई हैं जिन्हें आप अक्षांश रेखा कहते हैं, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जो होती है, जो ये 0 डिग्री है बीचों बीच जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है इन्हें हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। जो ऊपर की तरफ एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है इसे हम कर्क रेखा या लाइन ऑफ कैंसर कहते हैं। जो 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ है इसे लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में है इस अक्षांश रेखा को हम आर्कटिक कहते हैं, और 66.5 डिग्री जो दक्षिण की तरफ होती है उसे हम अंटार्कटिक कहते हैं। जबकि सबसे ऊपर 90 डिग्री जो है इसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और नीचे 90 डिग्री जो है इसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनमें जो महत्वपूर्ण 0 डिग्री की रेखा है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी वाले को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे वाले को मकर, 66.5 को आर्कटिक, 66.5 नीचे को अंटार्कटिक, 90 को उत्तरी ध्रुव और नीचे 90 को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इन रेखाओं से संबंधित कई प्रश्न पेपरों में आपसे पूछे भी जाते हैं। तो देखिए ये हो गए क्वेश्चन 10। अब मैं आपसे चाहूँगा कि हम लोग एक बार पहले 10 क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अगले 12 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप सभी साथी एक बार रिवीजन के लिए तैयार हो जाएं, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, उनके विकल्पों को पढ़ूंगा और आप तब तक आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आज का जो पहला प्रश्न था साथियों कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या फिर डी ऑप्शन था कुश द्वीप। तो आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन था इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी जम्बू द्वीप। जो सेकंड क्वेश्चन था आज का कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों के द्वारा कहा गया, अरबियों के द्वारा कहा गया, हुडों के द्वारा कहा गया या फिर पारसियों के द्वारा कहा गया? आपको बताना है सेकेंड क्वेश्चन में कि इंडिया शब्द किसने दिया था सबसे पहले। इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यूनानियों के द्वारा। क्वेश्चन जो थर्ड था आज का कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक कौन सा एशियाई देश है? दक्षिण एशियाई देश है, उत्तर एशियाई देश है, पश्चिम एशियाई देश है या फिर पूर्व एशियाई देश है? तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है साथियों इसका जो आप आंसर था वो था ऑप्शन ए दक्षिण एशियाई देश। क्वेश्चन फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी जल्दी जल्दी से आंसर करते रहें, ये मेथड आपको हर एक क्वेश्चन को याद करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ था साथियों आज का कि अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध या फिर उत्तरी गोलार्ध? अक्षांशीय दृष्टिकोण से आपको बताना था। तो अक्षांशीय में मैंने आपको कहा था कि भारत उत्तर की तरफ स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत कौन सबसे बड़ा देश है? 5वां, 6वां, 7वां या फिर 8वां? तो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ था साथियों इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी 7वां सबसे बड़ा देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 था, भारत का क्षेत्रफल संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत है? आपके विकल्प थे 7.4, 4.2 या फिर 2.4 या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपको बताना था कि भारत का क्षेत्रफल संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत था। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 था साथियों कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर या फिर 3412 किलोमीटर? तो आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 था ये आपसे पूछा था उत्तर से दक्षिण, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इतने डिग्री से 37 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा उत्तरी अक्षांश है जिसके मध्य भारत की स्थिति है।
क्वेश्चन नंबर जो 8 था साथियों, इसका जो आंसर था आपका था ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत की स्थिति है। क्वेश्चन नंबर जो 9 था आज का, वो आप देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। आपके विकल्प थे 90, 99, 89 या फिर 91। तो आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में जो स्थिति है वो टोटल आप देखेंगे 89 है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। और आज की टेस्ट सीरीज का जो 10 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, उसे भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपके विकल्प थे 6, 7, 8 या फिर 9। बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, कि कर्क रेखा से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है साथियों, तो ये 10 क्वेश्चन हमने पढ़े और इनको रिवाइज किया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। आपके विकल्प है 87 डिग्री 30 मिनट, 85 डिग्री 30 मिनट, 84 डिग्री 30 मिनट या फिर 82 डिग्री 30 मिनट। आपको बताना है इसमें से कौन सा वो विकल्प है जो भारत का मानक समय दर्शाता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 11 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका डी है। जो भारत का मानक समय देशांतर है वो 82.5 डिग्री है, जो कि प्रयागराज से होकर गुजरती है। आप यहाँ देख सकते हैं एक मैप के थ्रू भी इसे, कि जो डेट लाइन है ये जो 82.5 डिग्री, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो रेखा गुजर रही है तो इसे कहा जाता है कि भारत का मानक समय है। जिससे आप देखेंगे कि मानक समय को माना जाता है जो 0 डिग्री मानक समय है, जो कि लंदन से गुजरता है, लेकिन जो भारत का मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्योंकि भारत के मैप में आप इसे देखेंगे, ये जो स्थिति है ये ईस्ट है, यानी पूरब की तरफ है। अगर यही लाइन इधर होती तो हम कहते हैं पश्चिमी देशांतर। तो देशांतर रेखाएं या तो पूर्वी होती हैं या फिर पश्चिमी, अक्षांश जो होती है वो उत्तरी होती है या फिर दक्षिणी। तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये जो भारत का मानक समय है ये इलाहाबाद नैनी के पास से गुजरता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 12, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। यहाँ पे आप विकल्पों को देख सकते हैं, 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या फिर 5 घंटे 40 मिनट। आपको बताना है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है यानी IST और GMT के बीच कितने समय का अंतर है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 5 घंटे 30 मिनट। यहाँ पे आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसी देशांतर के समय को देश का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। यह प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है, जो कि भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यहाँ साथियों आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर आप ग्लोब में देखेंगे, ये ऐसे समझिए आप, अगर ये ग्लोब है, हमने कहा ये जो 0 डिग्री है बीचों बीच से गुजरती है, जिसे GMT कहा जाता है। GMT जो है आप देखेंगे वो लंदन से होकर गुजरता है। तो GMT से अगर आप इस साइड चलते हैं यानी पूरब की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे समय जो होता है वो प्लस होता है, यानी समय बढ़ते जाएगा। लेकिन आप GMT से अगर पश्चिम की तरफ इस साइड चलते हैं तो यहाँ समय क्या होता है, घटते जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे कि ये जो 0 डिग्री है लंदन से गुजरती है और भारत की स्थिति ये 82.5 डिग्री पूर्वी। तो यहाँ पे आप 82.5 डिग्री पूर्वी की तरफ बढ़ेंगे तो आपको 5 घंटे 30 मिनट का अंतर नज़र आएगा, क्योंकि हर एक देशांतर रेखा यानी 1-1 डिग्री देशांतर रेखा पे 4 मिनट का अंतर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर, यहाँ से ये चित्र जो मैंने आपको ऊपर समझाया वो उसके बारे में डिटेल यहाँ पे था।
क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अभी इसका मैंने ऊपर जिक्र किया, अगर आपने ध्यान से एक्सप्लेनेशन को सुना होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 4, 5, 6 या फिर 7। क्वेश्चन नंबर जो 13 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका विकल्प बी, 5। इसका हमने ऊपर अभी जिक्र किया था कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत से लोग इस क्वेश्चन का आंसर आज गलत करेंगे, तो आप बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि भारत का सर्वाधिक उत्तरी राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर डी ऑप्शन है उत्तराखंड। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 14 है साथियों, जिसका आंसर जिसने भी दिया है पहले, वो वाकई में उनको ज्योग्राफी की समझ है और वर्तमान परिस्थिति को समझ रहे हैं कि भारत के मैप में क्या बदलाव हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। यहाँ देख सकते हैं आप, 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। यहाँ ध्यान रखेंगे मैंने राज्यों के चारों दिशाओं का जिक्र किया है कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में गुजरात है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिण में तमिलनाडु है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आप देखेंगे जो जम्मू कश्मीर कई लोग जो आंसर करते, तो जम्मू कश्मीर चूँकि इसको विभाजित कर दिया गया कश्मीर और लद्दाख में, और वो अब राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित में है, जबकि प्रश्न था आपसे कि उत्तरी राज्य कौन सा है, तो उत्तरी राज्य अब जो है वो हो गया है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे आप मैप के थ्रू भी इसे थोड़ा देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ऊपर की स्थिति है यहाँ पे, ये इसे आप हटा दें तो यहाँ से आपको जो मिलेगा ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, इसके बाद ये उत्तराखंड, फिर ये उत्तर प्रदेश, इधर पंजाब देखेंगे, हरियाणा देखेंगे, ये दिल्ली हो गया। लेकिन ये जो ऊपर के 2 पोर्शन है कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को आपको यूनियन टेरिटरी में यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत शामिल मानना होगा। तो ये क्वेश्चन आप निश्चित तौर पर समझ पाए होंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसे आप देखेंगे। भारत की सुदूरतः यानी सबसे दूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या फिर पॉइंट कोलिमोर। दोस्तों आज की जो टेस्ट सीरीज उसमें महत्वपूर्ण केवल 22 क्वेश्चन हैं, लेकिन इन 22 क्वेश्चन के विकल्पों के साथ आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आप फिर भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा आपसे वो गलत नहीं होगा। तो आज की जो वीडियोस में आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेंगे और अपने अपने आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में देते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरतः दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसे आप देख सकते हैं, ये भी एक बेहतर क्वेश्चन है जो कई बार पेपरों में रिपीट किया गया है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। आपके विकल्प हैं कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या फिर डी ऑप्शन है रामेश्वरम भारतीय। क्वेश्चन नंबर जो 16 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए कन्याकुमारी। आप यहाँ देख सकते हैं कि मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। ये आप पॉइंट देख सकते हैं जो सबसे नीचे इस मैप में ये जो रेड कलर का पॉइंट है, यहाँ पे आप कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है तथा यह प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे ये जो पॉइंट है ये यहीं पे आप देखेंगे कि
अरब सागर इस साइड से, इधर से बंगाल की खाड़ी और नीचे से हिंद महासागर। ये तीनों जो है, तीनों का जो मिलान पॉइंट है, यानी कह सकते हैं जो तीनों जहाँ पे मिलते हैं वो इस स्थिति मैप में ये है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, भारत का जो सबसे भूमि के हिसाब से, मुख्य भूमि के हिसाब से जो दक्षिणी छोर है वो कन्याकुमारी है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसे आप देख सकते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? आपके विकल्प हैं 6100 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 7516.6 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 1200 किलोमीटर, या फिर डी ऑप्शन है 15200 किलोमीटर। आपको बताना है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है साथियों, जो आपको मैंने इसमें विकल्प दिया, इसका आंसर आप देख सकते हैं कि वो है ऑप्शन डी 15200 किलोमीटर, जो कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। आप इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15200 किलोमीटर है, तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की कुल सीमा 22716.6 किलोमीटर है। यहाँ पे आप एक बार इसके चित्र के माध्यम से इसे आप समझ सकते हैं। आप देखेंगे जो भारत का ये जो मैप है, आप ऊपरी हिस्से को देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा है भारत की, जो कि 3323 किलोमीटर के बीच है। इसके बाद अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ऊपर की तरफ जो अफ़गानिस्तान है, जो कि अब ये पीओके का ही हिस्सा माना जाता है। पीओके अर्थात पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो यहाँ ये जो है वो 106 किलोमीटर की स्थिति है। फिर ये आप चाइना जोन देख सकते हैं जो चीन में है, तो ये है 3488 किलोमीटर, जो कि चाइना का तिब्बत और जिनजियांग प्रांत माना जाता है। नेपाल के साथ जो भारत की सीमा है वो 1751 किलोमीटर है, जबकि भूटान के साथ 6999 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं पूरा। म्यांमार जो है इसके साथ आप भारत की सीमा देख सकते हैं 1643 किलोमीटर है, और जो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है वो 4097 किलोमीटर है। नीचे की तरफ का जो जोन आप देखेंगे, जो यहाँ पे ये एरो बना हुआ है, यहाँ पे नीचे का यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये सब कोस्टल एरिया है, यानी तटीय क्षेत्र है। तो तटीय क्षेत्र, तो इनकी सीमा किसी देश के साथ न लग के, लेकिन अगर आप यही ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर की तरफ जो आप देखेंगे तो ये यहाँ से आपसे पाकिस्तान से होते हुए पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और इधर नीचे बांग्लादेश, इन सब से होते हुए भारत की जो स्थलीय सीमा है वो दूसरे देशों के साथ लगती है। तो यहाँ आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 था साथियों, इसका पूछा था कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो है आपका ऑप्शन डी 15200 किलोमीटर। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, आप देख सकते हैं। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? आपके विकल्प हैं 6100 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 6200 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 7516.6 किलोमीटर, या फिर डी ऑप्शन है 8000 किलोमीटर। आपको बताना है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी 8000 किलोमीटर। और ये जो द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई का जिक्र है, यहाँ पे हमने ऊपर जो एक्सप्लेनेशन दिया था, ये जो आप नीचे की तरफ देख रहे थे, और यहाँ पे कोस्टल और द्वीप वाला एरिया यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, इसके चलते अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं टोटल, तो जो तट रेखा की लंबाई है वो 8000 किलोमीटर हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 19 है साथियों, वो देख सकते हैं। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, या फिर डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। आप सभी जल्दी से आंसर करें कि आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है।
बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 19 से साथियों उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका सी। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी लंबाई आप देख सकते हैं 1214.70 किलोमीटर है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक जो एरिया है वो क्रिक क्षेत्र का है। एक बार आप ऊपर मैप के थ्रू इसको देख सकते हैं। आप इस मैप में जब देखेंगे यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा जो तटीय क्षेत्र यहाँ पे है वो देखेंगे गुजरात का है। ऊपर से जो आप देखेंगे तो ये गुजरात वाला जोन आपको मिलेगा। उसके बाद महाराष्ट्र का इधर से दूसरे नंबर पे, जबकि दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश का मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लंबाई है तटीय वो है गुजरात की। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 19 आपने देखा, अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? क्वेश्चन आपको जो 20 है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, यानी कितने तटीय राज्य हैं। आपके विकल्प हैं, ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9 या फिर डी ऑप्शन है 10। इसका हमने उल्लेख ऊपर भी किया हुआ है, तो आप जल्दी से बताएं कि कितने तटीय राज्य हैं भारत के। बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर जो 20 इसका आंसर है ऑप्शन सी। भारत के समुद्र तटीय राज्यों की संख्या 9 है, जिन्हें आप देख सकते हैं। जो 9 राज्य हैं यहाँ पे जो मैप में नीचे की तरफ बनाया गया है, इसे आप देख सकते हैं कि ये जो 9 राज्य हैं मुख्य रूप से, इनमें जो सबसे पहले ऊपर आप जो ये पीले कलर का आप देख सकते हैं गुजरात, जिसका सबसे लंबी तटीय रेखा है, गुजरात हो गया। फिर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुजरात का जोन है, ये जो है आपका आंध्र प्रदेश है, जो कि ये दोनों क्रम से सबसे लंबी तटीय रेखा वाले हैं। लेकिन अगर सबको देखेंगे आप तो फिर आपको एक तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरल है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है और गोवा। तो आप कह सकते हैं कि जो भारत के तटीय राज्य हैं वो 9 प्रमुख हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इनको, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर इसके बाद गोवा, कर्नाटक, फिर नीचे आप देखेंगे केरला, इस साइड आएंगे तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे उड़ीसा है, और फिर लास्ट में आपका वेस्ट बंगाल। तो टोटल जो है तटीय रेखा वो 9 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं आप, क्योंकि टोटल आज 22 क्वेश्चन ही है, तो हम 22 क्वेश्चन के बाद फिर से रिवीजन ले सकते हैं। तो एक बार आप लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान या फिर डी ऑप्शन है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर जो 21 है साथियों कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बिल्कुल देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेन हमने ऊपर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटी सीमा जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के साथ है। यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं इस मैप में। यहाँ आप देखेंगे जो ये बांग्लादेश जोन है, ये रहा बांग्लादेश। तो यहाँ पे जो इसकी सीमा है ये भारत की सबसे लंबी सीमा मानी जाती है, जबकि अगर इसे आप ऊपर की तरफ यहाँ देखेंगे तो अफ़गानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा है। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी लोग बहुत जल्दी से देंगे कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी डुरंड रेखा से, मैकमोहन रेखा से, मैगी-नाट रेखा से या फिर रेड क्लिफ रेखा द्वारा। आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका डी, रेड क्लिफ रेखा। आप ध्यान रखेंगे रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, जबकि मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में है, और डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेड क्लिफ रेखा। तो साथियों आज की टेस्ट सीरीज
के महत्वपूर्ण जो 22 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हुए थे वो यहाँ पे आके कंप्लीट होते हैं। एक बार आप सभी एकदम रिवीजन मोड पे आ जाएं और क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 22 तक, जो कि 10 तक को हमने रिवीजन किया था, एक बार रिवाइज कर लेंगे। इससे ये होगा कि आपको सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे और अगर पेपरों में आते तो आपसे जो कन्फ्यूज़न होते हैं वो आपसे नहीं होंगे। तो क्या आप सभी रिवीजन के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बार येस लिख के आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और फिर आंसर करने के लिए तेज़ी से तैयार हो जाएं। सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार आएँ और सभी बताएं कि क्या आप सभी तैयार हैं। देख सकते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है, आपको जल्दी से आंसर बताना है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, यानी मानक देशांतर रेखा है। ऑप्शन ए था 87 डिग्री 30 मिनट, बी ऑप्शन है 85 डिग्री 30 मिनट, सी ऑप्शन है 84 डिग्री 30 मिनट या फिर डी ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर जो 11 का आंसर है वो है ऑप्शन आपका डी 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट जो है उसे भारत का मानक समय माना गया था। क्वेश्चन नंबर जो 12 था कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच कितने मिनट या कितने समय का अंतर है। आपके विकल्प थे 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या फिर 5 घंटे 40 मिनट। तो आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर जो 13 था आज का, आप साथियों देख सकते हैं, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 4 राज्यों से, 5 राज्यों से, 6 या फिर 7। क्वेश्चन नंबर जो 13 इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका बी 5 राज्यों से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है, भारत की सर्वाधिक उत्तरी राज्य कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का सर्वाधिक उत्तरी राज्य कौन सा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर डी ऑप्शन है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर जो 14 था साथियों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 था कि भारत की सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या फिर डी ऑप्शन है पॉइंट कॉलीमोर। आपको बताना है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 16 था आपसे कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। आपके विकल्प थे कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या फिर रामेश्वरम भारतीय। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर था वो था ऑप्शन ए कन्याकुमारी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो था आपसे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या फिर 15200 किलोमीटर। क्वेश्चन था आपसे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर था वो था ऑप्शन डी 15200 किलोमीटर। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे था कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर या फिर डी ऑप्शन 8000 किलोमीटर। आपको बताना है कि द्वीपों के साथ भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो आप देखेंगे इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 8000 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 19 है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या फिर डी ऑप्शन बंगाल। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 19 से साथियों जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है वो है आपका ऑप्शन सी गुजरात। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपसे कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। आपके विकल्प थे 7, 8, 9 या फिर 10। क्वेश्चन नंबर जो 20 है साथियों इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी 9 राज्य हैं जो भारत के समुद्री तट से लगते हैं, जिनका हमने जिक्र आपसे किया था। क्वेश्चन नंबर जो 21 है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत की है। चीन के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ या फिर डी ऑप्शन बांग्लादेश के साथ। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 21 था इसका जो आंसर था साथियों वो था ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है। और आज की टेस्ट सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी किस रेखा के द्वारा। डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैगिनाट रेखा या फिर रेड क्लिफ रेखा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 22 था साथियों इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा।
तो साथियों आज की जो टेस्ट सीरीज के महत्वपूर्ण 22 क्वेश्चन थे वो यहाँ पे आके कंप्लीट होते हैं। आपको ये ज़रूर बताना है कि आज की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, इनका एक्सप्लेनेशन का जो मेथड था आपको कैसा लगा, आप क्या बेहतर ढंग से इस चीज़ को समझ पाए। तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और आज की जो टेस्ट सीरीज़ थी इसमें जितने भी हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लिए, ये आगामी जो भी एग्ज़ाम आप देंगे, खासतौर से मैंने बीएड एंट्रेंस ज़रूर बोला है, लेकिन यूपी टेट के एग्ज़ाम हुए, सी टेट के एग्ज़ाम हुए या फिर यूपी पीएससी के जो एग्ज़ाम होने वाले, उन सभी एग्ज़ामों में इक्वली इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो कि निश्चित तौर पे पेपरों में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर 1 से 2 बार देखेंगे। इसके अलावा आप इनमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हें आप नोट भी कर लेंगे। तो साथियों आज की टेस्ट सीरीज़ यहीं पे कंप्लीट होती है। मैं लास्ट में चलते चलते चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ इसे शेयर भी करते रहें। जितने नए स्टूडेंट हमारे चैनल से आज जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट DLN को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक वीडियो के जो भी मैसेज हैं आपको पहले मिल जाया करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज़ इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।